हाथ धो लिए, फिर भी मन कहता है नहीं अभी भी गंदे हैं। चीजें साफ कर ली, घर धो पोंछ लिया, पूजा बार बार कर ली, बार बार ताला चेक कर लिया, फिर भी डर नहीं जाता। दिमाग को पता है सब ठीक है, पर फिर भी दिमाग मानने को तैयार नहीं है। अगर ये सफाई शांति नहीं देती, डर और मजबूरी बन गई है, तो ये आदत नहीं है, ये ओसीडी है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब जुनूनी बाध्यता विकार। ये ज़रूरत से ज़्यादा साफ सफाई की आदत वाली मानसिक समस्या है। शहर हो, गांव हो, हर जगह हर व्यक्ति इस मानसिक और भावनात्मक संकट से घिरा हुआ है। और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये मानसिक समस्या है और ये ठीक भी हो सकती है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की परेशानी नहीं होती, उसके कारण पूरा घर सफ़र कर रहा होता है, पूरा घर परेशान हो रहा होता है। वेलकम टू माय चैनल माइंड मिरर बाय रजनी और मैं हूँ रजनी रघुवंशी, संस्कारधानी, जबलपुर मध्य प्रदेश से आपके मन और मस्तिष्क के हर समस्या के समाधान की साथी। अब हम ओसीडी की पूरी समस्या को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहला स्टेप है हमारा कि ओसीडी क्या है। ओसीडी एक मानसिक मजबूरी है जिसमें दिमाग बार बार किसी काम को करने को कहता है, जैसे हाथ धोना, चीज़ें साफ करना, झाड़ू लगाना, घर का सामान चेक करना, ताला देखना, पूजा दोहराना। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ओसीडी वो मानसिक स्थिति है जहां आपका मन और दिमाग बार बार वही काम करने को जोर देता है। मन कहता है अभी भी गंदा है और ये डर या बेचैनी पैदा करता है और व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाता। और ये क्यों होता है, हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये कमज़ोरी नहीं, ये मानसिक मजबूरी है। और सही दिशा, सेल्फ हेल्प प्रैक्टिस और साइकोथेरेपी से इसे हम पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम स्टेप 2 में समझेंगे ओसीडी के रूट कॉजेस, मतलब साफ सफाई की जुनूनी बाध्यता का विकार कैसे शुरू हुआ और ये मानसिक परेशानी हमारे अंदर क्यों शुरू हुई। क्योंकि ओसीडी सिर्फ अभी की आदत नहीं है। कंपल्सिव बिहेवियर की असली वजह दिमाग और मन की गहरी जड़ों में होती है। और उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जैसे बचपन का प्रभाव, जैसे माता पिता स्ट्रिक्ट होते हैं या ओवर कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग, रिपीटेड डर, ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एडल्ट ट्रॉमा, एक्सीडेंट या रिपीटेड फियर एक्सपीरियंस, मतलब बार बार मन ना होते हुए भी ऐसा काम करना जिसमें मन को अच्छा ना लगे या गंदा लगे। परफेक्शन, जैसे हर चीज़ सही होना चाहिए, मिस्टेक का डर, जैसे डाइट फियर, जैसे खाने में जर्म्स, इन्फेक्शन या खुद के द्वारा किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाने का डर। और इन सब चीज़ों में दिमाग को बिजी रख के भूल जाने का डर, इसकी भी सेफ्टी कि कहीं ठीक से लॉक किया कि नहीं, चीज़ें ठीक से बंद की कि नहीं। इसके साथ साथ ये जेनेटिक हो सकता है, फैमिली टेंडेंसी हो सकती है, परिवार में ओसीडी या एंजाइटी डिसऑर्डर की हिस्ट्री के कारण भी हो सकता है, स्ट्रेस या हाई प्रेशर एनवायरनमेंट, ओवरथिंक से, कॉग्निटिव पैटर्न्स, हर चीज़ पर बार बार सोचने की आदत के कारण। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ओसीडी सिर्फ आदत नहीं है, ये मन और दिमाग की एक सुरक्षा प्रणाली है। ये जेनेटिक, एनवायरनमेंट और ब्रेन केमिकल का कंबाइंड इफेक्ट होता है और ये सब मिलकर साफ सफाई की जुनूनी बाध्यता विकार बना देता है। अब स्टेप नंबर 3 में देखेंगे ओसीडी से ब्रेन केमिकल
और साइंस वेस कॉजेस क्या हो सकते हैं, मतलब ओसीडी में ब्रेन केमिकल का क्या रोल होता है। मतलब ओसीडी केवल अभी सरफेस पर दिखता है, पर कंपल्सिव बिहेवियर पुराने समय में घटी हुई घटनाओं के कारण धीरे धीरे जो माइंड केमिकल के पैटर्न बन जाते हैं या बना देता है, और असली कारण दिमाग के अंदर ही छुपा होता है, जैसे सेरोटोनिक इम्बैलेंस। सेरोटोनिक हमारे मूड और एंजाइटी को रेगुलेट करता है, और ओसीडी में सेरोटोनिक का संतुलन बिगड़ जाता है और दिमाग बार बार डर और कंपल्सिव सिग्नल भेजता है। मतलब दिमाग बार बार कहने लगता है कि साफ नहीं है, फिर से करो। और डोपामिन इम्बैलेंस हो जाता है, और डोपामिन रिपीटेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है, और ओवर एक्टिव डोपामिन बार बार सेम एक्शन करने का आदी बना देता है, जैसे बार बार चीज़ों को साफ करना, लॉक करना, घर धोना, हाथ धोना। जैसे थॉट आया, फिर हमने एक्शन किया, फिर हमने चेक किया, और ऐसे लगातार बार बार लूप बन जाता है। माइंड बार बार ट्रिगर करता है और व्यक्ति बार बार दिन भर यही करता रहता है, और इसी कारण से पूरे घर वालों को भी इन्हीं कामों और साफ सफाई में स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। मतलब ओसीडी सिर्फ आदत नहीं है, ये मन, ब्रेन, केमिकल्स का ओवर एक्शन कॉम्बिनेशन है। इसे समझना ही ठीक होने का पहला स्टेप है। अगर हम समझ जाएंगे कि ये हमारे साथ एक मानसिक समस्या है, तो हम इसे धीरे धीरे करके ठीक भी कर सकते हैं। अब स्टेप नंबर 4 में मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताती हूँ। एक 48 ईयर की महिला रोज सुबह उठती, बार बार हाथ धोती, सामान, घर, हर कोने को साफ करती, चेक करती, पूजा बार बार करती, और उसका दिमाग जानता था कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन डर और बेचैनी खत्म ही नहीं होती थी। पर वो उस चीज़ को समझ गई थी कि ये एक मानसिक परेशानी है और ये चीज़ें दिन भर चल रही हैं और बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी थी। तब घर वालों ने एक साइकोलॉजिस्ट से मिले, तब पता चला कि बचपन में उन्हें स्ट्रिक्ट और ओवर कंट्रोलिंग पेरेंटिंग मिली। उन्हें घर में मतलब हर चीज़ परफेक्ट करने के लिए डांटा जाता था, और इसी डर के कारण उनकी ये आदत अब हमेशा के लिए बन गई थी, और इसी को कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर उनको हमने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज दी, उन्हें कुछ डे बाय डे के प्लान्स दिए। उन प्लान्स को हमने इन वीडियो में भी इंक्लूड किए हैं, और उन्होंने खुद ने भी डे बाय डे स्ट्रिक्टली हमारे प्लान को फॉलो किया, और लगभग 6 मंथ में ओसीडी की प्रॉब्लम फुल्ली क्योर हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में मतलब स्टेप नंबर 5 में सेल्फ हेल्प प्रैक्टिस ट्रीटमेंट ही बताएंगे। जैसे उसमें से एक थेरेपी है एमटीओ थेरेपी, मतलब अवेयरनेस रियलिटी चेक प्लस सेल्फ मॉनिटरिंग। एमटीओ थेरेपी में हम क्या करेंगे, नंबर 1 पर कि हम क्या चीज़ों को या किन कामों को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उन्हें हम लिखेंगे और नोट करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हाथ धोना, ताली चेक करना, पूजा करना, घर धोना, झाड़ू लगाना, सबको हम नंबर वाइज एक एक करके लिख लेंगे। नंबर 2 पे हम शाम को उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, मतलब हम देखेंगे कि हमने कितने बार ये चीज़ें रिपीट की हैं। एग्जाम्पल जैसे 12 बार हाथ धोना, 14 बार ताला चेक करना, घर 8-10 बार धोना, मतलब इनको हम एक एक करके लिखेंगे।
फिर हम घर के लोगों से पूछेंगे या बाहर के लोगों से पूछेंगे कि आप ये काम कितने बार रिपीट करते हैं, या हमको खुद को भी पता होता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और इतने बार कोई भी हाथ नहीं धोता या लॉक चेक नहीं करता। फिर हम दूसरे साइड पर वो लिखेंगे कि दूसरे लोग कितने बार ये काम रिपीट करते हैं। मान लो दूसरे लोग 3 से 4 बार दिन भर में हाथ धोते हैं और आप कितने ज़्यादा बार धो रहे हैं। और फिर आप खुद अपने से सवाल करें कि क्या ये सही है? इतने बार हाथ धोना या सब चीज़ें करना ज़रूरी है? क्या सच में बाकी लोग बुरे हैं या गंदे हैं? फिर उसी डायरी में हम नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। मान लो हम 12 बार हाथ धोते हैं, तो फिर हम 10 बार धोएंगे नेक्स्ट डे पे, या 10 बार, या 2-2 कम काउंट कम करते जाएंगे। हम बहुत धीरे धीरे कम करेंगे। हम 1 या 2 बार करके धीरे धीरे अपनी चीज़ों के रिपीटेशन को कम करते जाएंगे और रोज़ रोज़ कॉपी में लिखते जाएंगे। और पर डे हमें रिपीटेशन कम करना है। धीरे धीरे क्या होगा, आपके दिमाग में वो केमिकल्स और आदतें चेंज होने लगेंगी। एकदम से तो आदतें नहीं बनेंगी, पर धीरे धीरे करके वो आदतें आपकी कम होने लगेंगी। अब आपका सवाल होगा कि ये चीज़ें हमें कब दिखना शुरू होंगी या कब फ़ायदा शुरू होगा। तो 1 से 2 हफ्ते में दिमाग में अवेयरनेस बढ़ेगी और कॉपी में लिखने से, ट्रैकिंग से हल्की राहत मिलेगी। 3 से 4 हफ्ते में कंपल्सिव धीरे धीरे और कम होगा। 1 से 3 महीने में एंजाइटी और डर धीरे धीरे स्पष्ट कम होगा। और ऐसे करते करते 3 से 6 महीने में कंपल्सिव डिसऑर्डर पूरी तरह मैनेज और सामान्य जीवन जीने के लिए हो जाता है। 6 महीने में लगभग हमारे माइंड को आदत लग जाती है और माइंड केमिकल के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। बस इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस, थेरेपी गाइडेंस और फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है और तेज और स्थायी परिणाम मिलते हैं। और ऐसी बहुत सारी थेरेपियाँ होती हैं जो ओसीडी को कंट्रोल कर सकती हैं। अब स्टेप नंबर 6 में हम देखेंगे कि जो ओसीडी की जो परेशानी, मानसिक परेशानी है, वो अगर हमेशा के लिए कंटिन्यू रहे तो हमारी बॉडी कैसे परेशान होती है, कैसे सफ़र करती है और कितनी सारी हमें बीमारियां घेर लेती है, जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, कंपल्सिव बिहेवियर, स्किन डिसीज, एलर्जी, मसल प्रॉब्लम, बॉडी पेन, एलर्जी, सर्दी, जुखाम, डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिडिटी, आईबीएस, वेट इम्बैलेंस, वीकनेस, इम्यूनिटी कम और तरह तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्रॉनिक पेन हो सकता है, इंसोम्निया मतलब नींद की कमी, हार्ट डिसीज़। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ओसीडी सिर्फ मानसिक समस्या तक नहीं रहती, फिर ये शारीरिक बीमारियों में भी परिवर्तित होने लगती है। इसलिए टाइम पर ट्रीटमेंट और सेल्फ हेल्प प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और नोट और याद रखिए, ओसीडी से रिलेटेड कोई भी परेशानी या कोई भी मानसिक समस्या से रिलेटेड हमें आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी समस्या के समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, मैं और मेरी टीम। इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तो समझिए समस्या फिजिकल नहीं, मेंटल है। और एक साइकोलॉजिस्ट आपकी इसमें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। और साइकोलॉजिकल हेल्प लेना कमज़ोरी नहीं, बल्कि माइंड की असली ताकत है। और याद रखिए, साइकोलॉजिस्ट के पास हर मानसिक समस्या का इलाज है। और आप सबको अपना मिशन याद है ना, हेल्दी माइंड ब्राइट लाइफ, और आप सब इस मिशन का हिस्सा हैं, क्योंकि आप सबके बिना ये मिशन अधूरा है। तो फिर मिलेंगे
आपसे एक नई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के इजी सोल्यूशन के साथ। नमस्कार, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।